उपासक की अंतर्दृष्टि कब आती है? सेवा, स्वाध्याय, सुमिरन, सत्संग, फिर अंतर्दृष्टि समाधि। जो सेवा में प्रमादी है, भगवत सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, वो किसी मार्ग का पथिक नहीं है, किसी मार्ग का पथिक नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध हो गए या भगवत तत्व में स्थित हो गए, उनको भी इस भगवत स्वरूप समाज की सेवा करनी ही पड़े। शरीर में जब तक हमारे बल है तब तक हमें समाज स्वरूप, भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, वो एक ही परमात्मा बैठा है, हमें सेवा में तत्पर रहना है। क्योंकि इस शरीर से बहुत जन्मों में अशुभ कर्म हुए हैं, उनका क्षय सेवा से होता है। प्रगट शरीर से जब हम सेवा करते हैं, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जो हम क्रियाएं करते हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि अशुभ क्रियाएं हैं तो मन गंदा संकल्प करने वाला मलिन होता चला जाएगा। शुभ क्रियाएं हैं तो थोड़ा पवित्र होता जाए। लेकिन आपकी शुभ अशुभ दोनों से परे क्रियाएं भगवत स्वरूप, तो आपका मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। तब अंतर्दृष्टि खुलती है, एक एक इंद्रिय परम पावन हो जाती है। ये 7 बातें पूज्य श्री राधा बाबा आदेश कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि खोलने के लिए है। साधक प्राणों की बाजी लगा करके भी इनका कभी उल्लंघन न करे तो 4 अनर्थों का अपने आप नाश हो जाता है। आगे वर्णन आएगा। प्रेम ही अंतर्दृष्टि है। प्रेम नेत्र, हरिवंश नेत्र, हिय के नयन निहार, अंतर्दृष्टि, ये एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची हैं। प्रेम नेत्र कह रहे, प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। समझो, प्रेम ये बाजारू वस्तु नहीं कि खरीद लोगे पैसा देके। प्रेम ये ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी है आप मेहनत करके इसे उपजा लोगे, नहीं। बोले चाहे राजा हो या प्रजा हो, जिसे भी प्रेम चाहिए शीस दे ले जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीस दे काट। प्रथम शीस दे काट, शीस दे ले जाए, इसका क्या भाव होता है? अहम का समर्पण, बिका हुआ मैं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, अब जो ही कहें करें हम सोई, और जैसा वो करते जोई जोई प्यारो करे, सोई मुझे भावे। बात हो गई। प्रेम नेत्र खुलने का अधिकारी हो गया। ये अहम ही तो नचा रहा है। ये कभी वैराग्य में बैठा लेगा, कभी तपस्या में, कभी भोगों में, कभी प्रमाद में। इसके अनुसार थोड़ी भूमिकाएं बनती हैं भक्ति की या ज्ञान की। आचार्यवाणी, गुरुवाणी, उनकी आज्ञा अनुसार चलने पर हृदय में भूमिकाएं जागृत होती रहती हैं। ये अहंकारी देहाभिमानी सुधरना ही नहीं चाहता, मनमानी आचरण करना चाहता है। मनमानी आचरणों से ही तो आज तक हम विमुख रहे, सुख से, शांति से, भगवदानंद से। दुख और अशांति, क्लेश और बंधन बार बार यही मन और बुद्धि तो दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, इसे केवल सुनना ही मत समझ लेना। पूज्य राधा बाबा के वचन, ये 7 आए बिना तुम चाहे प्रेम के प्रवचन कर लो, चाहे सुन लो, प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी। श्रीपाद कह रहे अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य, अंतर्दृष्टि से वृंदावन का दर्शन होता है। हमारी देखो बाहर नेत्र तो हैं पर त्रिगुणात्मिका माया के हैं। स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई, ये कुछ नहीं। यहां सब चिदानंद वपु, प्रियाजू की सहचरियां और दिव्य एक पत्ते की कांति के बराबर भी महामहिम वैकुंठ नहीं है। ये वृंदावन है।
वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। क्यों कि एक एक पत्ते और फूल में मेरी लाडली जू का प्रतिबिंब पड़ता है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया जनावे। कहां बैकुंठ में वो सुख, तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा बैकुंठ का। फिर नित्य प्रिया प्रीतम के अंग सेवी सहचरी भाव अलग। तो वृंदावन अंतर्दृष्टि पश्य। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान। इसके बाद सावधान रहने की जरूरत ही नहीं। जैसे मन सच्चिदानंद प्रभु का स्पर्श करेगा, फिर इसको विषय सेवन की स्मृति ही नहीं रह जाती। उसे उपरति अवस्था कहते हैं। एक होती त्याग अवस्था, ये साधक करता है, विषयों के प्रति आकर्षण है पर भोगूंगा नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरी होती वैराग्य अवस्था, भोगों का सानिध्य है, ये भी जानते हैं कि हाँ ये भोगने में मन बुद्धि कहते हैं कि सुखद है, पर नहीं, वो राग रहित हो रहा है। और एक स्थिति आती है कि भोग सामग्री सानिध्य है, ये भोगने वाली चीज इसकी स्मृति ही खत्म। जैसे विष्ठा देख करके भोगने की खाने की इच्छा नहीं होगी, वमन देखकर खाने की इच्छा नहीं होगी। मलवत वमनवत विश्ववत, ऐसे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का उसे त्याग हो जाता है, जिसे उपरति कहते हैं। भोग सामग्री है, भोगने की इच्छा ही नहीं है, ये बोध भी नहीं रहता कि ये भोगना चाहिए, क्योंकि अखंड स्मृति जागृत हो गई आराध्य देव की। पहला, उपासक को शांत लक्षण धारण करना है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, विक्षेप हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही, अपमान, अनुकूलता आ रही, सम्मान। शांत का मतलब ना हर्ष न शोक, गंभीर, अंदर से गंभीर शांत। पहला लक्षण अंतर्दृष्टि खोलने के लिए। सिद्धांत में भी वर्णन, शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। शांति, अपने प्रति कोई बार बार अपराध कर रहा है, शांत। न शरीर से दंड, न वाणी से दंड, न मन से दंड देने का संकल्प, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। बिल्कुल ध्यान से बाबा ने कहा, ये बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहा हूं। प्राणपन से इन सातों बातों का निर्वाह करोगे तो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। प्रेम, यदि आप थोड़ा भी प्रमाद करेंगे तो इनको धारण नहीं कर पाएंगे। पहला ही है शांत, भाव देश में भी पहला है शांत। शांत दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी। शांत हमारे भगवान का स्वरूप है, शांताकारम, शांत। समझो, वाणी शांत, मन निसंकल्प, कोई चाह नहीं, स्थिति यहां पहुंचनी। शांत का स्वरूप ये, न शोचते न कांक्षते, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ, पराभक्ति का स्वरूप ये। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता। देखो भक्त कैसा शांत होता है। परीक्षित जी महाराज गर्भ से ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की। जब ये उत्तरा जी के गर्भ में थे, अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। कितनी बुद्धि बिगड़ गई थी। गर्भस्थ शिशु की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़े पापों में आता है। इतना बड़ा विद्वान क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान, कि पांडवों का वंश ही विनाश कर देंगे। उत्तरा ने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। जैसे द्रौपदी जी से चूक हुई, पतियों का आश्रय, सभा में बैठे हुए महापुरुषों का आश्रय, भुजाओं का आश्रय, दांत का, उत्तरा ने नहीं। जे ही देखा कि जाजुल्यमान ब्रह्मास्त्र गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहा है, हाथ उठाया और तुरंत भगवान का, हे करुणा निधान गोविंद। पूरा शब्द नहीं हुआ, भगवान गर्भ में ही प्रकाशित हो गए। आसपास
गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी गर्भ से ही भगवान के भक्त हैं। अधर्म का धन कोई भी हो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बहुत इससे बचा जाता है। आप इससे समझिए अधर्म के धर्म का कितना प्रभाव होता है। जबरदस्ती बलात् राजाओं को जीत करके वैभव छीनना, यह स्वभाव था जरासंध का। संतों के मुख से सुना कि जब भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध कराया, सहदेव का तिलक किया, पर उसका वो मुकुट जिसमें बहुत से राजाओं की जीती हुई रत्न मणियां हीरे आदि थे, वो मिला के सबसे 20,000 तो कैद किए था। जैसे पशुओं की बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को। वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए। धारण करते ही शिकार खेलने का मन हुआ, चल पड़े शिकार। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि सब चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए, बाहर से शांत, कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम्य अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई इतने बड़े महाभागवत की, उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टाएं, उनको इसका भी पता नहीं चला, तो शांत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए तो कोई बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प। तो ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया, आपके पिताश्री का एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और कहा, आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाएगा। ऐसा ही हुआ और दौड़ करके आए और पिता के गले में लग गए। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से तो